ओम शांति 25/3/95। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो। लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो, उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो। तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो, तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं हो पाती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करती है और स्थिति को भी कमज़ोर करती है। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कन्फ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूझा हुआ होगा। क्या करूं, क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है।
व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास होना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती भी नहीं की, फिर खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मज़ा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती। जरूर वेस्ट का व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है, अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्च किया, खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है उतना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो बोल और कर्म क्या होगा, व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत होगी तो वो बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या 1 डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो कि चाहते नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है
हो जाता है मालिक या गुलाम। मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय वेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे 5-10 मिनट भी जो संकल्प चल रहे थे वो 5 मिनट भी वेस्ट से वेस्ट में जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे, और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। लेकिन यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगी। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में बहुत टाइम गंवा देते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है। लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी को लाना। आगे ले सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है, ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नाट और डांट, ये दोनों शब्द याद रखो। नाट सोचा और डांट लगाया। 4 घंटे रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया, 4 घंटे मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी साहब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन करो, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो। वो नहीं करना। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और
राइट है। नाट और डाट, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा करता। ये गंवाने का खाता ख़त्म करो। कमाई ख़त्म हो जाती है, जमा का खाता ख़त्म हो जाता है। तो रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना, तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है, बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा है, बचत के खाते में नंबर कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से बोल निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म आता है तो पहले तो संकल्प आता है। अगर किससे क्रोध भी करना है संकल्प में, तो पहले संकल्प में बनता है, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, ये क्या समझता है फलाने, संकल्प में प्लान बनता है। फिर उस समय को भी उसमें यूज करते हो। समय देखते रहेंगे, कभी वेस्ट हो जाता संबंध है, तो संकल्प को बचाने से समय को बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। अभी डायमंड जुबली मनाने के लिए प्लान बना रहे हो, तो डायमंड जुबली में बाप दादा एक बच्चों का दृश्य देखना चाहते हैं। जैसे दीपावली होती है ना, या कोई भी बड़ा उत्सव होता है, तो जगह जगह पर लाइट जगी हुई है, दिखाई देती है, देखा है ना। आप सबके देशों में बड़ा दिन होता होगा तो कितने बल्ब या कुछ भी चीज़ जगमगाती है। यहाँ देखो तो जगमगा रहा है, वहाँ देखो तो जगमगा रहे हैं। ऐसे वायुमंडल जुबली में ये रियल रूहानी डायमंड जगह जगह पर ऐसे चमकते हुए दिखाई दे, जो सब अनुभव करे कि ये कौन सी चमक है। डायमंड तो चमकता है ना, चाहे मिट्टी में भी छिपाओ तो अपनी चमक नहीं गंवाएगा। तो जो भी जिस भी देश से जिस भी स्थान पर रहते हो, तो सभी को अनुभव है कि ये जगमगाता हुआ डायमंड है। उन्हों को वाइब्रेशंस आए, जैसे लाइट कहाँ भी जगी हुई होती है, अच्छी सजावट होती है, तो आप चाहो ना चाहो लेकिन आपकी दृष्टि से आकर्षित जरूर करेगी। कितने डायमंड हैं और सारे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो सारे वर्ल्ड के अंदर जगमगाते हुए डायमंड अपनी चमक दिखाओ तो क्या परेशान होगा, क्या दृश्य होगा, अच्छा लगेगा ना। इसका फोटो बाप दादा निकालेंगे। क्योंकि आप तो सब जगह जगह जा नहीं सकते, बाप दादा तो जा सकते हैं। ये कैमरा लेकर कहाँ जाएंगे, तो ऐसे कुछ चमकते हुए डायमंड्स का दृश्य विश्व में दिखाई देता है। आरंभ तो हो जाए कि कुछ चमत्कार हो, पहले कुछ है तब पहुँचेंगे, फिर लास्ट में कहेंगे सब कुछ ये है। तो उसका आधार ये है संकल्प का खजाना। छोटी छोटी बातों में पुरुषार्थ करके थको नहीं, ईर्ष्या खत्म नहीं होती है। थोड़ा सा क्रोध अभी भी आ जाता है, बोल निकल जाता है। एक एक बात में मेहनत नहीं करो, बीज को ठीक कर दो तो झाड़ आपे ही ठीक हो जाएगा। इन सब का बीज तो संकल्प ही है ना। संकल्प श्रेष्ठ तो भावना श्रेष्ठ। मेहनत करने की जरूरत नहीं,
नहीं तो मुश्किल लगता है ना। अभी इतना अभी करना है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल, 40-50 साल हो गए, लेकिन तो भी ये कमजोरी नहीं गई। अगर फाउंडेशन को चेक किया तो 4 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। फिर देखो आपकी मनसा सेवा कितनी फास्ट होती है। अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती, और जब बचत होगी तो काम में लगेगी। फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव होंगे। लाइट हाउस एक एक के पास जाकर नहीं कहता, दूर से ही इशारा देता है, ये रास्ता है। तो आप सभी चमकते हुए डायमंड लाइट हाउस माइट हाउस हो जाएंगे। तो विश्व में अंधकार रहेगा क्या? ये पसंद है या सिर्फ डायमंड जुबली का ही प्रोग्राम करेंगे? और डायमंड जुबली पूरी हो गई ऐसे तो नहीं, पहले स्व फिर विश्व। देखो आप लोगों का कहना और दूसरे बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी कहते हैं, लेकिन आप लोगों के कहने का प्रभाव पड़ता है, दिल से लगता है, क्योंकि आप करके फिर कहते हो। वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं, तो सभी को फर्क लगता है ना। तो जो स्वयं करके और फिर कहता, उसका प्रभाव अलग होता है। यहाँ भी कहते हो ना, जो फलानी भाई या बहन है उसका दिल में लगता है, और कोई का सिर्फ भाषण सुन लिया ठीक है, तो फर्क क्या है? सिर्फ कहना और करके कहना, उसका वाणी पर स्वतः ही प्रभाव हो जाता है। तो डायमंड तो सभी होना, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई डायमंड है। डायमंड तो हो ही, सिर्फ थोड़ी चमक दिखाई दे। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बाप के खजाने में कितने डायमंड हैं, और का एक एक डायमंड कितना वैल्यूबल है। इतने रूहानी डायमंड कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे किसी के पास? सारे अमेरिका अफ्रीका में ढूंढ कर आओ, मिलेंगे। और यहाँ देखो कितने रियल डायमंड बाप को मिले हैं। लेकिन ऐसा बनना जो वाइब्रेशन की चमक फैले। ऐसे नहीं अपने आप में खुश रहो कि मैं तो डायमंड हूँ। जो सच्चा डायमंड होता है उसकी चमक कब छिप सकती है? कितना भी ऐसे करके दिखाओ तो भी चमक दिखाई देगी। आजकल तो बाहर के जो रियल डायमंड कहते हैं ना, वो रियल नहीं है। आपके स्वर्ग के डायमंड रियल हैं, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो रियल डायमंड की निशानी है, उसकी चमक फैलेगी। जैसे ये लाइट जलती है तो फैलती है ना, जितनी पावरफुल उतनी फैलती है। तो वाइब्रेशन द्वारा आप रियल डायमंड की चमक फैले। जैसे देखो मधुबन में जब आप के कमरे में जाते हो तो विशेष अनुभव होती है ना, चाहे जाने ना जाने, निश्चय हो या ना हो, लेकिन साइलेंस के वाइब्रेशंस तो लगते हैं ना। तो आपके साथियों को वाइब्रेशंस आए कि हाँ ये तो चमक रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये तो वैसे के वैसे ही हैं। पहले अपने साथियों को वाइब्रेशंस आएंगे तो दूर तक भी जाएंगे। परिवर्तन शक्ति अच्छी है ना या कम है? जिसको परिवर्तन करना है तो टाइम नहीं लगता है कि सोचते हो करेंगे देखेंगे, करना ही है। चाहे कोई करे या ना करे, मुझे करना है। बहानेबाजी सबको बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बहानेबाजी नहीं आती हो। होशियार तो हैं, बहाने क्या क्या बनाएंगे। ऐसे हुआ तब ऐसा हुआ, इसने किया तब हुआ, वैसे मैं ठीक हूँ, इसने चलते हुए चोट मार दी तो मैं गिर गया। चोट नहीं लगती तो नहीं गिरते, लेकिन उसने चोट मारी, आप अपने को क्यों नहीं बचा सकते? चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचाना। या ये बहाना बनाना कि इसने चोट लगाई तो गिर गए। बचाव करना अपना काम है या दूसरे का?
तो ये भी बहाने हैं, ये ठीक हो जाएगा ना, तो देखना बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हो, कल से ये हो ही जाएगा। तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। कल फिर दूसरी बात आ जाती है, तो कहते हैं परसों हो जाएगा, बहाने नहीं लगाओ। उड़ती कला की बाजी में नंबर लो, बहानेबाजी में नंबर नहीं लो। आपके साथी सहयोगी बहुत अंधकार में हो, चारों ओर अंधकार हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अंधकार है इसलिए मैं रोशनी नहीं दे सकता। अंधकार के लिए ही तो आप रोशनी हो ना। अंधकार था इसलिए ठोकर खा ली। कहाँ गए लाइट हाउस? अपने को भी लाइट नहीं दे सकते। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव में दिखाते हो। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकानामी का अवतार समझो। साथ साथ इकानामी, एक नामी और एकांतवासी। ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प समय सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हो तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराओ नहीं, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों की एकानामी करो। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकानामी करना जानते हो? अच्छा। जिससे ज़्यादा प्यार होता है तो प्यार की निशानी होती है अपने से भी आगे करना। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा मेरे से भी आगे हो, यही प्यार की निशानी है। कोई में कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण और संपन्न हो। अगर संपन्नता है तो संपूर्ण होंगे। तो डबल विदेशियों से तो डबल प्यार है ना, क्योंकि स्थापना के पार्ट में आप डबल विदेशियों की विशेष एक शोभा है। स्थापना के पार्ट का विशेष श्रृंगार हो। अभी देखेंगे कि जमा के खाते में विदेश नंबर 1 लेता है या भारत वाले नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि डबल विदेशियों में नेचुरल संस्कार हैं। जिस लाइन में भी आ जाएंगे तो तीव्र गति से जाएंगे, गिरेंगे तो भी तीव्र, चढ़ेंगे तो भी तीव्र। तो इन संस्कार को अभी जमा के खाते में तीव्र गति से लगाओ। छोटे छोटे जो स्थान हैं वो नंबर और आगे लेना। अफ्रीका वाले क्या करेंगे? बाप दादा को अमेरिका अफ्रीका बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो अफ्रीका वाले क्या करेंगे? कौन सा नंबर लेंगे? सारे अफ्रीका में जगमग हो जाए, डायमंड्स चमकेंगे। तो संकल्प करो इस वर्ष दृढ़ता की विशेषता को हर संकल्प में प्रैक्टिकल में लाएंगे। ऐसे नहीं पसंद तो है लेकिन बाप को भी पसंद आ जाएगा ना। तो अफ्रीका वाले इस विशेषता को
सदा सामने रखना, चाहे साउथ हो चाहे कोई भी हो, लेकिन दृढ़ता को नहीं छोड़ना। अमेरिका वाले कौन सी विशेषता को अपनाएंगे? ब्रैकेट में परिवर्तन करेंगे। बहुत अच्छा, इसमें एडिशन करना। फास्ट गति का परिवर्तन, संकल्प में एकाग्रता की विशेषता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाएगी। अमेरिका में बाहर का टेंशन बहुत है, तो जितना बाहर का टेंशन है आप लोग एकाग्र, टेंशन फ्री, एकाग्रता की विशेषता, फास्ट गति का परिवर्तन, ठीक है ना? अमेरिका वालों को पसंद है ना? बाप दादा के पास तो सबके फोटो हैं। देखेंगे अभी एकाग्र रहते हैं या सारे दिन में पोज बदलते रहते हैं। बाप दादा को भी निश्चय है कि होना ही है, तो इन्हों को ही है, होना ही है। ये एकाग्रता की विशेषता सदा साथ रखना। यूरोप वाले क्या करेंगे? वाइब्रेशन से सेवा करेंगे। वैसे लंदन तो लाइट हाउस है, तो यूरोप से लाइट कहाँ तक जाएगी? विश्व तक या सिर्फ यूरोप तक? विश्व तक जाएगी। अच्छा है, तो इस विशेषता को और प्रैक्टिकल में लाने के लिए सदा ये स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफल करना अर्थात सफलता पाना, तो सफलता की शक्ति है ही। सफलता होगी या नहीं होगी? नहीं। तो सफलता के निश्चय की विशेषता सदा साथ रखो। सब जगह होना तो है ही। लेकिन हिम्मत रख करके मदद के पात्र बन सफलता के जन्मसिद्ध अधिकार को अनुभव करते रहेंगे। होना ही है, ठीक है ना? अफ्रीका, अमेरिका सब ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? ब्रैकेट में इकोनॉमी का अवतार बनेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अवतार बन जाएगा, बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में जो भी आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की भूमि अवतारों की भूमि लगेगी। जब एक अवतार इतना कमाल करके दिखाता है तो ऑस्ट्रेलिया में इतने अवतार हैं तो क्या कमाल दिखाएंगे। अच्छी बात है। इसके लिए जो विशेषता धारण करनी है वो है दिव्यता। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति या विशेषता हर संकल्प में लाएंगे तो सहज ही अवतार भूमि बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का नाम ही बदली हो जाएगा, अवतार भूमि। इतने अवतार आ गए, इतनी सारी क्रिश्चियन डिनाइस्टी के लिए एक क्राइस्ट अवतार आया। यहाँ तो कितने अवतार होंगे, तो अवतार भूमि बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का भविष्य बहुत ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया के सभी रत्न बाप दादा के सामने आते हैं। बीच बीच में थोड़ी आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। खेल अच्छा लगता है, लेकिन खेल खत्म तो क्या होगा? सफलता। तो सदा दिव्यता ही अवतार की विशेषता है। दिव्यता की विशेषता से इस संकल्प को स्वरूप में लाएंगे, लाना ही है। अच्छा, एशिया, जापान वालों ने परीक्षा पास कर लिया ना? जापान वाले भी हाथ उठाओ। तो एशिया वाले क्या करेंगे? प्रत्यक्षता का सूर्य एशिया से प्रकट होगा। बहुत अच्छा संकल्प है। तो एशिया वाले प्रत्यक्षता का झंडा वहाँ से पहले लहराएंगे। अच्छी बात है। छोटे सुभान अल्लाह होते हैं। देखो कितनी अच्छी हिम्मत रखी है। रसिया से प्रत्यक्षता होगी, आपके मुख में गुलाब जामुन। बहुत अच्छा संकल्प किया है। तो इस संकल्प को सहज पूर्ण करने के लिए पवित्रता की समा चारों ओर चलानी पड़े। जैसे वो समा लेकर के चक्कर लगाते हैं ना, तो आपको पवित्रता की समा चारों ओर एशिया में जगमगानी पड़ेगी, तभी सब बाप को देख सकेंगे।
पहचान सकेंगे। तो पवित्रता की समा सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जलती रहे, जरा भी हलचल में नहीं आए अचल। जितनी अचल पवित्रता की समा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। पवित्रता की जय जयकार होगी, समझा? अच्छा, मॉरिशियस भी छोटा है लेकिन कमाल करता है। मॉरिशियस वाले क्या करेंगे? मॉरिशियस की चमक इतनी होगी जो जल्दी भारत में पहुंचेगी। नज़दीक है ना, तो मॉरिशियस की चमक भारत के कुंभकर्ण को जगा देगी। कोई नहीं जागता है तो लाइट जलाकर उसको जगा देते हैं। तो मॉरिशियस वाले पहले सदा एक रस चमक के लिए सत्यता की शक्ति का झंडा लहराओ। बाप सत्य है, ज्ञान सत्य है, आत्मा भी सत्य है और ब्राह्मण जीवन भी सत्य है। तो सत्यता का झंडा पहले लहराना पड़ेगा, तब इस सत्यता की विशेषता से चमक बढ़ेगी और भारत क्या सारे विश्व तक फैलेगी। ठीक है ना? रसिया वाले भी रेस तो कर रहे हैं। रसिया वाले हाथ उठाओ, वो इकट्ठे ही बैठते हैं। इनों का आपस में बहुत प्यार है। एक जाएगा ना तो सारी लाइन जाएगी। संगठन की शक्ति की प्रैक्टिस इनों की अच्छी है तो रसिया वाले क्या कमाल दिखाएंगे, अडोलता की शक्ति धारण करेंगे। फिर तो सारी रसिया को किनारा मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। सारे विश्व में सच्चा सहारा कौन, ये झंडा लहराएंगे। क्योंकि सहारे तो समय प्रति समय बहुत आए हैं लेकिन सहारे ने किनारे में नहीं पहुंचाया है। तो सच्चा सहारा कौन है जिससे किनारा मिलना ही है, निश्चित है। तो जो सहारा स्वयं लिया है उस सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करके सबको किनारे लगाएंगे। अच्छी बात है। तो सहारे दाता कौन, ये झंडा लहराना। मिडिल ईस्ट वाले क्या करेंगे? असंभव को संभव करेंगे, राष्ट्रपति को लाएंगे। तो विदेश का पहला राष्ट्रपति यही आएगा। हिम्मत तो अच्छी रखी ना। अभी पहले असंभव से संभव ये करो कि खुले रूप से सेंटर खुल जाए तो संभव है ना। लेकिन असंभव को संभव करने वाले युक्ति युक्त के बिना भी मुक्ति नहीं होनी है। इसलिए युक्ति युक्त ऐसा प्रयत्न करो जो सभी आवाज निकालने की अल्लाह आ गया। हिम्मत अच्छी रखी है। हिम्मत वालों को मदद तो बाप की है। इसलिए युक्ति से आगे बढ़ते चलो, युक्ति को नहीं छोड़ना। जाकर प्रभात फेरी निकाल लो, ऐसे नहीं करना। अभी तो गुप्त है ना। पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि पराये राज्य में रह गुप्त किया, तो अभी गुप्त का पाठ धीरे धीरे खुल रहा है। तो सब खुश हो। ज्ञान सरोवर पसंद है? कि मधुबन में सीट खाली हो तो आ जाएं। अगले वर्ष डबल विदेशियों को ज्ञान सरोवर ही देंगे। ठीक है? पसंद है? ब्रैकेट में दादियाँ भी रहेंगी, आपके साथ दादियाँ भी रहेंगी। बाप दादा तो आ सकते हैं लेकिन हाल ही छोटा बनाया है। हाँ, कोई युक्ति से हाल को बड़ा करो, कम से कम 3000 तो बैठ सकें। कोई इन्वेंशन करो। बाप दादा तो तलेटी में भी आ रहे हैं। हाल सुंदर बहुत बनाया है लेकिन सिर्फ छोटा बना दिया। देखो दादियाँ अगर वहाँ रहें तो डबल विदेशी मधुबन की टोटल 7 भुजाएं हैं। सभी वहाँ बैठ तो सकें, मुरली तो सुन सकें। अभी कितने बैठ सकते हैं? ब्रैकेट में 1600-1700।
1600-1700 डबल विदेशी हो जाते हैं। कोई नई इन्वेंशन करो। बाप दादा आएंगे, लंदन में भी बाप दादा आएंगे ब्रैकेट में। अभी लंदन का टर्न पीछे है, पहले लंदन में बाप दादा आए तो इतनी टिकट कटवाएंगे, कितने चार्टर करेंगे, जंबो प्लेन करेंगे, वो भी इतने सारे इकट्ठे करके दिखाओ, मधुबन बनाकर दिखाओ। यहाँ इंडिया में आते हैं तो दोनों देश विदेश होते हैं, इसलिए कहा ना उसमें थोड़ा टाइम पड़ा है। एयर इंडिया के जो सारे डिपार्टमेंट हैं ना, उनको आप सामान बनाओ तो सब टिकट फ्री देवें। आखिर तो आप लोगों के ही सब काम में आना है, थोड़ा झंडा लहराओ तो सब खुद ही ऑफर करेंगे। अच्छा, आज बाप दादा को ज्ञान सरोवर में आने की एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन बाप दादा मधुबन में ही आए। मधुबन निवासियों प्रति विशेष मधुबन के कारण ही बाप दादा यहाँ आए हैं, क्योंकि मधुबन वालों ने अपने तन मन धन संबंध संपर्क से अथक सेवा की है। सेवा में मधुबन निवासियों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन जैसे सेवा की सब्जेक्ट में अच्छे मार्क हैं, ऐसे डायमंड जुबली में मधुबन निवासी ज्ञान योग धारणा इन 3 सब्जेक्ट में भी विशेष नंबर लेवें। जैसे सेवा के गीत सब गाते हैं, सारा विश्व मधुबन निवासियों की सेवा का गीत गाता है, ऐसे धारणा में भी सब सब्जेक्ट में नंबर 1, लेकिन और ज़्यादा लेवें। मंजूर है? मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वालों का खजाना बचत का खाता नंबर 1 होना है, बाकी अच्छे भाग्यवान आत्माएं हो। मधुबन निवासी बनना भी एक्स्ट्रा भाग का मेडल है। क्यों? रहने की सिर्फ बात नहीं, लेकिन अनेक प्रकार के चांस मधुबन में मिलते हैं। तो मधुबन निवासी बनना अर्थात गोल्डन चांस लेना। इसलिए बाप दादा मधुबन निवासियों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान वाह। हॉस्पिटल भी वृद्धि कर रही है, और जितना जितना दिल से सेवा करते हैं, तन से भी सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ दिल से सेवा करना अर्थात दिल की दुआएं देना। तो जो दिल से सेवा करते हैं वो बाप दादा के दिल पर नंबर आगे रख लेते हैं। रहते तो सभी हैं, लेकिन नंबर आगे और पीछे तो होगा ना। तो दिल से सेवा करने वाले हॉस्पिटल निवासियों का सदा ही नंबर आगे लेना है। बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आवश्यकता भी बढ़नी है। तो मधुबन की माउंट आबू की हॉस्पिटल सबके लिए और आसपास वालों के लिए भी एक सहारा अनुभव होगी कि अगर सहारा मिलना है तो यही मिलना है, तन और मन दोनों का। तो मधुबन की हॉस्पिटल भी अनेक आत्माओं के तन और मन का सहारा है और बनती रहेगी। इसलिए सेवा की मुबारक है, लेकिन और भी मुबारक लेने के लिए प्लान बनाते चलो, समझा? अच्छा, जो भी तलहटी वाले हैं, म्यूजियम वाले हैं, आबू निवासी हैं, पीस पार्क वाले हैं, संगम भवन वाले हैं, ऐसे और भी हैं। देखो मधुबन की भुजाएं कितनी हैं, अभी 7 भुजाएं हैं। ये जो ज्ञान सरोवर है ये 8वीं भुजा है। तो मधुबन अष्टभुजा हो गया ना। तो अष्टभुजाओं को विशेष याद प्यार। भारत तो है ही, अभी भारत का मेला लगना है। बाप दादा को भारत ही पसंद आया, लंदन का रिट्रीट हाउस नहीं। जब रेस्ट करेंगे ना तो परम धाम के रिट्रीट हाउस में जाएंगे। तो भारतवासियों से विशेष बाप का प्यार है, और भारतवासियों को भी विशेष नाज है, नशा है कि स्वर्ग भी विशेष तो भारत ही बनेगा, और बनाने वाला बाप भी भारत में ही आते हैं। और स्टोरी भी विशेष आदि से अंत तक भारत की है। तो भारत अविनाशी खंड है, इसलिए भारतवासी सबसे नंबर 1 अखंड अचल अडोल स्थिति वाले बनने ही हैं। अच्छा, ब्रैकेट में टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम अच्छा चला, प्रोग्राम तो अच्छा रहा, और प्रोग्रेस क्या रही, क्योंकि टीचर्स निमित्त हैं। अगर निमित्त टीचर सदा शक्तिशाली हैं तो आने वाले भी सहज शक्तिशाली बनते हैं। और अगर टीचर्स हलचल में आती हैं, चाहे कोई देखे नहीं देखे, सुने नहीं सुने,
लेकिन टीचर्स का वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक जाता है। आप देखेंगे जैसे टीचर होगी वैसी विशेषता स्टूडेंट में भी होगी। अगर कोई रमणीक टीचर है तो स्टूडेंट भी रमणीक होंगे, अगर टीचर ऑफिशियल है तो स्टूडेंट भी ऑफिशियल होंगे। योग की इंटरेस्ट ज़्यादा है तो स्टूडेंट में भी ऐसा होगा। अगर कल्चरल प्रोग्राम करने वाली है तो स्टूडेंट भी ऐसे होंगे। तो टीचर्स विशेष आधार हैं। तो टीचर्स के फीचर्स काम करते हैं, बोले नहीं बोले लेकिन उनके फीचर्स बोलते हैं, छिप नहीं सकते हैं। तो टीचर्स को समझना है कि हम फाउंडेशन हैं, निमित्त हैं। फाउंडेशन वैसे तो बाप दादा, लेकिन सेवा प्रत निमित्त है। तो निमित्त भाव, करण कराउनहार की स्मृति, ये टीचर्स को सदा ही सहज आगे बढ़ाती है। तो टीचर्स माना सिर्फ मुख से सेवा करने वाले नहीं, टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स से भी सेवा करे। ऐसे दिव्य फीचर्स, मुस्कुराते हुए फीचर्स, अचल अडोल के फीचर्स तो सेवा करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं देखो कोर्स तो अच्छा कर लिया, सप्ताह कोर्स भी करा लिया, पॉजिटिव का भी करा लिया और सारे पाठ पढ़ा लिए, लेकिन फीचर्स से सेवा की। फीचर्स से सेवा अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में बल देना। तो प्रैक्टिकल लाइफ का बल दिया या सिर्फ पाठ पढ़ाया? तो डबल सेवाधारी बनना अर्थात नंबर 1 टीचर बनना। अच्छा, जो भी जहाँ से भी आए हो सबको बहुत बहुत आने की मुबारक हो और याद प्यार, क्योंकि सभी को मालूम है कि डबल विदेशियों की इस वर्ष की सीजन का ये लास्ट चांस है। तो सभी ने अपने पत्र और कार्ड भी भेजे हैं बाप दादा के पास, तो वहाँ लाइन लगी हुई है, आकर देखना। तो जो भी कार्ड या याद प्यार भेजते हैं, अपनी अवस्था के बारे में समाचार देते हैं। सुनाया न कि डबल विदेशी छिपाते नहीं हैं, छोटी सी बात भी होगी तो सच सुना देंगे, छिपाते नहीं हैं। तो सच्ची दिल की विशेषता है, इसलिए पत्रों में भी समाचार बहुत देते हैं, सेवा का भी देते हैं, अवस्था का भी देते हैं, खुशी का भी देते हैं, और फिर ग्रीटिंग्स कार्ड भी बहुत भेजते हैं। बाप दादा के पास सबकी ग्रीटिंग्स बड़े दिल में समा जाती है। जिन्होंने भी अपने विशेष नाम से कार्ड भेजे हैं या पत्र भेजे हैं या संदेश भेजे हैं, जो भी आते हैं वो भी संदेश लेकर आते हैं। हमारे क्लास वालों ने बहुत बहुत याद दी है। तो जिन्होंने संदेश भेजा है उन सभी को बाप दादा आने वाले डायमंड जुबली की विशेष डायमंड बनने की एडवांस मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को, अपने वाइब्रेशंस वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे, चमकते हुए सितारे हैं। बाप दादा ने दादी जी को अपने पास बिठाया। सब आपको देखकर खुश होते हैं। मीठी मीठी ईर्ष्या तो नहीं होती। हम भी बैठे, प्यार है, ईर्ष्या नहीं है। तो प्यार अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप सबके आगे साकार में सैंपल तो यही है ना। तो सैंपल को देख करके सौदा करना सहज होता है। बाप दादा ये नहीं समझते कि ये 10-12 बैठे हैं। बाप दादा सभी के साथ हैं, निमित्त ये हैं, लेकिन आप सभी साथ हो। साथ का वायदा अंत तक है और साथ ही चलेंगे। नीचे बैठे हो या ऊपर बैठे हो और ही सामने बैठे हो। अच्छा है, डबल विदेशियों ने भी डबल विदेशियों की सेवा अच्छी की। जो निमित्त बने हैं उन्होंने सेवा की, तो ऐसा बनाया है जो कोई रोएगा नहीं, मन में भी नहीं कि छिपकर बाथरूम में रोकर आएंगे। रोना बंद हो गया। जब परीक्षा आती है ना तो थोड़ा सा चेहरा बदलता है, फिर भी बहुत अच्छे हो
थोड़ा थोड़ा रोते हो, खेल दिखाते हो, फिर भी अच्छे हो। बाप को पहचान लिया, ये कमाल कम नहीं है। डायमंड तो हो और भी जो कुछ कमी है वो संपन्न करनी है। डायमंड जुबली मनाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम कर लिए। डायमंड बनने का मैसेज देना है, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से सेवा करना, ये है डायमंड जुबली। नहीं तो दूसरे को डायमंड बनाया और स्वयं डायमंड नहीं तो देखने वाले क्या कहेंगे। अच्छा, विदेश मुख्य टीचर्स बाप दादा के सामने आई तो बाप दादा ने सभी से पूछा, ये तो नहीं सोचते हो कि इंडियन को ही बुलाया जाता है? कभी ये सोचते हो कि इंडियन बहनों को ही क्यों आगे किया गया है? संकल्प आता है? नहीं आता। थोड़ा थोड़ा देखो, आपकी पालना के लिए भारत से ही भेजना पड़ा ना, और भारत से आए तब आप आगे आए। वैसे विदेश से भी जो विशेष टीचर्स निकली हैं वो भी बहुत अच्छी निकली हैं और अच्छी सेवा कर रही हैं। ऐसे नहीं जो स्टेज पर हैं वो बाप दादा के सामने हैं, नीचे बैठे हैं, चाहे नीचे बैठे हैं चाहे अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के साथ हैं। इन्हों के साथी आप सभी हो। अगर आप अपनी भाषा से सेवा नहीं करते तो वृद्धि भी नहीं होती। इतने सेंटर्स नहीं खुल सकते थे, ये तो गिनती वाले हैं। इतने सेवा केंद्र जो खोले हैं वो किसने खोले हैं? आप लोगों ने ही तो निमित्त बनकर खोले हैं। इसलिए निमित्त और थोड़ी ही बैठ सकते हैं तो सिंपल थोड़ों को बिठाया जाता है, लेकिन हो आप सभी। समझा? बाप दादा ने देखा जिस भी तरफ इंडियन सिस्टर नहीं है तो मांगनी करते हैं इंडियन दो। अच्छा, तभी तो सभी ने अच्छी सेवा की, इसकी मुबारक। अच्छा संभालते हैं, इसलिए अभी केसेस कम होते हैं। पहले होते थे, अभी संभल गए हैं और संभाल लेते हैं। दोनों ही बातें हैं। विदेश के सेवाधारियों की भी बहुत अच्छी माला है। जैसे दादियों में प्यार है तो निमित्त बनने वाली आत्माओं में भी प्यार है। अच्छा, सब खुश है ना? तो बाप दादा भी सभी बच्चों के लिए गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। अच्छा, ओम शांति।